कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंतान नमो अरिहंतान नमो नमो हरिहंतान नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री, करुणा और विश्व को दिया गया संदेश हमारे लिए ऐश्वर्णीय है। हम भी अंधकार से प्रकाश की ओर, संसार सागर से पार हो सकते हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री आज भी पूरे विश्व में विख्यात है। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रावक धर्म के 12 व्रतों के बाद संलेखना जीवन का अंतिम निचोड़ है। जैसे बीज से पौधा उगा, पौधा से पत्ते आए, शाखाएं आए, फल आए, फूल आए, और फल और फूल बीज का निचोड़ है। बीज बोया, वृक्ष भी बना, उसमें फूल ही नहीं आए, फल नहीं आए, तो उसका क्या फायदा। आप अपने जीवन में देखो कि जीवन में आपने आप तक क्या किया, क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। धन कमाया, परिवार बड़ा किया, बिजनेस किया, व्यक्तित्व का विकास हो गया, जो आपकी मन की इच्छा थी पूरी हो गई, पर क्या आप तृप्त हैं, आनंदित हैं, सुखी हैं, शांत हैं? बोलो। कहीं ना कहीं रिक्तता हो रही है कि जो कुछ पाना था वो नहीं पाया। धन से शांति नहीं मिल सकती। ये मन इतना चंचल है, मन इतना घुमाता है कि जो आ जाता है और की इच्छा रहती है। पहले ज़माने में व्यक्ति पैदल चलते थे, खेती बाड़ी पैदल जाते थे, कहीं जाना होता 10 मील 20 मील पैदल चले जाते थे। स्वस्थ थे, सादा खाना था। शादी गांव में होती थी, गांव के लोग मिलकर के शादी कर लेते थे कि मेरे गांव की बेटी की शादी है। कितना सीधा जीवन, तुम्हारे देखते देखते देखो कितना जीवन बदल गया। उसके बाद एक साइकिल आ गई, साइकिल से लोग तृप्त हो गए, एक साइकिल आई है। उसके बाद स्कूटर आ गया, फिर अच्छा स्कूटर आ गया, फिर मारुति गाड़ी आ गई, एम्बेसडर आ गई। पहले शुरू में मारुति एम्बेसडर गाड़ी हमने देखी, उस पर कितनी गाड़ियाँ आ गई, हर घर में 2-2 4-4 गाड़ियाँ। क्या आप सुखी हैं? मैं पूछता हूँ, कोई सुखी है? गाड़ी आने के बाद और जो आप चाहते हैं आपको मिल गया, कोई कमी नहीं है।
आपका घर बढ़िया बन गया, इतना शानदार बन गया। पहले तो कच्चे घर होते थे, घर में कच्चे घर होते थे, लीपा पोती होती थी, आंगन में वो गोबर लापा जाता था और लोग खुश थे। और कच्चे घर कितने अच्छे होते हैं, गर्मी में ठंडे होते हैं और सर्दी में गर्म हो जाते हैं। कच्चे घर देखा। जब हम अपने घर ननिहाल जाते थे तो कच्चे घर होते थे, अंदर ठंडक होती थी और सर्दी में गर्म हो जाते थे, प्राकृतिक, नेचुरल। और बहनें चौका बनाती थी, गोबर, गाय का गोबर से लीपती थी, शुद्ध होता था और सादा घी होता था। घर में गाय भैंस होती थी, शुद्ध दूध। आज दूध का पता नहीं, कितना महंगाई आ गई, शुद्ध दूध ही नहीं मिलता, शुद्ध कुछ मिलता ही नहीं। क्या कितना चेंज आ गया व्यक्ति में। फिर व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है। चलो जी, व्यक्ति की, वस्तु की चीज़ है, सुख कहाँ है? बोलो, सुख कहाँ है? आपने ढूंढा कि मैंने कह दिया या आपने सुन लिया, वो कह रहे हो। है अंदर ही सुख, भीतर ही है, बाहर है नहीं। पर ये मेरा और आपका अनुभव बन जाए, मेरा और आपका अनुभव बन जाए। अच्छा है आपने सुख ढूंढ लिया, अंदर है तो अंदर सुख है, तो फिर बाहर के ढूंढते हो? सुख भीतर है तो अंदर ही ढूंढो ना। बाहर मिल ही नहीं सकता सुख, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये मन और बुद्धि और इंद्रियां हम इतना घुमाती हैं कि हम सुख बाहर ढूंढते हैं। और सुख नहीं है वो सुखाभास है। वो सुख इंद्रियों का सुख है। मान लिया आपको भूख लगी, बहुत भूख, तेज की भूख लगी, आप अपने मनपसंद के रेस्टोरेंट में चले गए, भोजन खा लिया, जो आप चाहते थे वो भोजन खा लिया, तृप्त हो गए। तो क्या कहते हैं, आप तृप्त हो गए। भोजन खाया, आपके शरीर की भूख मिट गई, और जो आपने अपनी इच्छा से भोजन किया वो आपकी रसनेंद्रियों को तृप्ति मिल गई। पर सुख कहाँ है? डिफ्रेंशिएट कीजिए। सुख तो उसमें है ही नहीं। शरीर को भूख मिट गई, जो आपने मनपसंद चीज़ खाई वो आपको मिल गई। पूरे संसार में देखो, यदि आप मन नहीं लग रहा, आप पिक्चर में चले जाते, दोस्तों के साथ चले जाते, खेलने चले जाते हैं, मनोरंजन में चले जाते हैं, गाड़ी चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, क्या आप सुखी हो गए? इट इज चेंज ऑफ माइंड। घर बैठे बैठे मन नहीं करता, चलो घर बैठे मन नहीं, चलो ताश ही खेल लो, रम्मी खेल लो, दोस्तों को बुला लो, पिकनिक कर लो। ये मन के पीछे लगना, और मन धोखेबाज है। मन कभी आपको सुख दे ही नहीं सकता। मन के कारण हम दुखी हैं। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम जो भ्रमण कर रहे हैं, इस देह के कारण। सबसे ज़्यादा महत्व हमने अपनी देह को दिया। देह से मोह किया, देह से प्रेम किया, देह के साथ शरीर, शरीर के साथ मन, बुद्धि और इंद्रियां। एक जन्म में नहीं, हर जन्म में यही किया, और हम भटक रहे हैं। तो यदि आप सुख चाहते हैं, यदि आप भीतर शांति चाहते हो, तो क्या करना? इस पिंड को पराया मानो। भगवान की वाणी, ये पिंड आपका है ही नहीं। बोलो है। जब माँ के गर्भ में आए, बाहर निकले, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कितना बदल गया, शरीर बदल गया। बुढ़ापा आता है, बदल जाता है, खान पान का रस बदल जाता है, व्यक्ति बदल जाते हैं, वस्तु स्थान बदल जाता है, घर में कितने लोग होते हैं सब चले जाते हैं, माता पिता दादा पोता सब चले जाते हैं। फिर क्या आप अमर रहोगे? कोई व्यक्ति अमर रहा है? चिंतन करो क्या है। जब भगवान ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर, आदि तीर्थंकर, जिन्होंने मानव सभ्यता का विकास किया, जब युगलियों का समय समाप्त हो रहा था, उस समय उन्होंने लोगों को सिखाया 80 मस्सी कृषि, खेती सिखाई, तलवार चलाना सिखाया, कृषि की, कलम की रीति बताई। वो तीर्थंकर हो गए। उनको 13 महीने भोजन नहीं मिला, उनको केवल ज्ञान हो गया। भट्ट चक्रवर्ती जैसे राजा, चक्रवर्ती पद मिला, पर उनमें रस नहीं था। ऐसे देखो जीवन के, और अपने जीवन का मिलान करो कि मुझे सुख कहाँ मिलेगा। सुख, आनंद हमारा स्वभाव है। ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड, नॉलेज वी आर। ये जैन धर्म का सार सूत्र है। ब्लिस इज अवर नेचर,
सुख हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है और ज्ञान हम स्वयं हैं। जी आया से विनाया, जो विनाया से आया। जो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान आत्मा में है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति के भीतर आत्मा में। परमात्मा दिखाई नहीं देती। न इंद्रिय गिज्जा मुक्त भाव, आत्मा न मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से तुम देख नहीं सकते, पर उसका अनुभव कर सकते। यू कैन एक्सपीरियंस of yourself inside, and when you go deeper and deeper and deeper, you realize yourself. तो चिंतन करना चाहिए, व्यक्ति को सीखना चाहिए कि जीवन ऐसा बीतता चला जा रहा है नदी की पानी की तरह। भगवान कहते हैं कुसगे जाओ सुबुंदी थोवंग चिट्ठी लंब मानी एवं मनियान जीवन समय कोई कुशा के अगल भाग पर रखा हुआ उसका बिंदु लगता है मोती। सुबह सुबह की घास, जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो उसमें बिंदु मोती की तरह लगते हैं। जैसे हवा चली, जैसे सूरज निकला, वो सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। फिर प्रभु कहते हैं समय में कोई माप माए, हे गौतम प्रमाद मत करो, जीवन के सार को देखो, जीवन के सुख देखो, कैसे सुख मिल सकता है। तो आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे संलेखना। सबको संलेखना का भाव आना चाहिए कि मुझे अंतिम समय संलेखना आए। संलेखना कब आएगी? क्या आपकी पात्रता है? यदि आप सरल हैं, निर्मल हैं, वक्र नहीं हैं, मायावी नहीं हैं, छल छदम द्वेषी नहीं हैं, तो आपके जीवन में एक भाव आता है और बहुत जी लिए। कितने वर्ष जीना है? जब युगलियों चले गए, तीर्थंकर चले गए, चक्रवर्ती चले गए, करोड़ों वर्षों की आयु चली गए, नरक के नेरिये की आयु पूरी हो गई, स्वर्ग के देव 33 सागरों पंप की पूरी हो गई। मेरी उम्र क्या है? 100 वर्ष, 85 वर्ष, और उसमें इतना तो मैं जी लिया। अब जीवन में जो शेष रह गया है उसको मैं सार कैसे करूं? तो अंतिम समय यदि आप चिंतन करते हैं कि मुझे संलेखना आए तो ज़रूर आती। एक कवि हुए हरजसराय जी, उन्होंने साधु गुणमाला लिखी, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। कवि थे, श्रावक थे, चिंतनशील थे। उन्होंने अंतिम भावना रखी। क्या भावना रखी? कि मुझे संलेखना आ जाए। संलेखना का मतलब समाधि मरण आ जाए। मैं प्रतिक्रमण करूं, मैं पौषध करूं, मैं कुछ भी करूं, मेरे जीवन में संलेखना आ जाए। तो फिर भाव रखे उन्होंने। कवि थे, बहुत उच्च कोटि के भाव थे उनके, और उन्होंने अंतिम कहते हैं, अंतिम जब वो प्रतिक्रमण कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, आज उसका पूरा हो गया। जो भाव रखे थे वो पूरा हो गया, संलेखना आ गई। आप भी अपने मन में रखें कि अंतिम समय मुझे कोई भयंकर से भयंकर रोग आ जाए, आदि व्याधि आ जाए, मैं शांत होकर चले जाऊँ। रोग तो शरीर पे आएंगे भाई, जो कर्म किए भुगतान करना पड़ेगा। जब महावीर को, तीर्थंकरों को, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को या संत कुमार चक्रवर्ती को इतना सुंदर रूप था, जो देवता भी प्रशंसा करते थे। जब देवता दोबारा आए तो देखा वो रूप नहीं, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद वो जो रोग था वो 700 वर्ष तक रहा, और ऐसी शक्ति पैदा हो गई थी कि अपने ही लब लगाए तो ठीक हो जाता है। तो देव सामने आए, एक ब्राह्मण का देव, कि लो मेरे पास दवा है, दवा लगा लो, आप ठीक हो जाओगे। संत कुमार चक्रवर्ती जो साधु बन गए थे, उन्होंने कहा ये दवा तो मेरे पास है, मेरे कर्म रोग समाप्त कर दो। शरीर का रोग नहीं, एक शरीर का रोग होता है, कर्म का रोग होता है। हम किसको समाप्त करना चाहते हैं बोलो? मान लीजिए किसी को रोग आ गया, कैंसर आ गया, या कोई भयंकर बीमारी आ गई, तो हम क्या चाहते हैं? ये ठीक हो जाए।
कितना इलाज पैसा खर्च हो जाए, विदेशों में चले, शरीर के लोगों को लिए ये नहीं चाहते मेरा कर्म रोग ठीक हो जाए। यदि कर्म रोग ठीक होगा शरीर रोग अपने आप ठीक हो गया। कर्म है तभी तो रोग आता है जीवन के। तो सोचो मेरा कर्म रोग ठीक हो जाए। संत कुमार चक्रवर्ती जो राजा साधु बन गया था, देव ब्राह्मण का रूप बना करके आए और कहने लगे लो ये दवा देते हैं आप ठीक हो जाएंगे, ये तो मेरे पास भी दवा है। उन्होंने क्या किया, अपना हाथ लिया और हाथ लेकर के मुंह पे लगाया और यहाँ लगाया, कंचन जैसी काया हो गई। पर उन्होंने उसका दवा लगाई नहीं कि मेरा कर्म है आएगा। वैद्य आए, वैद्य ने कहा ये दवा तो मेरे पास है, मेरा कर्म रोग समाप्त कर दो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा सबसे भयंकर कर्म कौन सा है 8 कर्मों में? मोहनीय कर्म। मोह किससे है? सबसे ज़्यादा मोह किससे है? शरीर से है। शरीर के बाद फिर परिवार का नंबर आता है, पहले सबसे ज़्यादा शरीर से मोह है, फिर परिवार, फिर धन संपत्ति, फिर मेरे विचार, मेरी साधना, मैंने ऐसे कहा तुमने ऐसे किया, फिर भूत भविष्य में चले जाते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। मोह, मेरा मोह कम हो जाए, मेरी वासना कम हो जाए। जितना मोह बढ़ेगा उतना व्यक्ति दुखी रहता है। देख लो कई बार गरीब लोग जो बेचारे दिहाड़ी करते हैं, 10-15 रुपए 20 रुपए कमाते हैं और वो रोटी खा के सो जाते हैं, सड़क पे सो जाते हैं। और जब अमीर लोग होते हैं उनको महलों में भी नींद नहीं आती, वो और सोचते हैं और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। सुख शांति तुम्हारे भीतर है और कोई भी नहीं। और आपको पता है मौत तो कभी भी आएगी। विकार बहाना, टालम टोल, व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का। तो कितना ही चीखो, चिल्लाओ, रो, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो। आज मुझे मरघट पे रास रचाना है, आज मुझे जाना। तो हम मौत कभी भी आ सकती है। और जितना आयुष कर्म है आपका जो बांधा है पहले जन्म में, पूरा होगा, वो चले जाओगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुक्ति ठमा अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं शांति दास धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुगरण जगद में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।